बुद्धि वाले लोग बोलते हैं, अल्पज्ञानी लोग बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं कि भगवान एक व्यक्ति नहीं है, राइट, ऐसे बोलते हैं। अभी व्यक्ति के फॉर्म में आए, लेकिन ओरिजिनली भगवान एक व्यक्ति नहीं है, राइट, उनका फॉर्म नहीं है, ऐसे बोलते, राइट। तो भगवान को क्या बोलते, अल्प बुद्धि वाले लोग बोलते, ठीक है ना। तो फिर उसी श्लोका में भगवान क्या बोलते कि मैं क्या हूं, मैं सुप्रीम हूं, राइट, मेरा नेचर हाइयर है, सर्वश्रेष्ठ हूं, अनुत्तम, और अनुत्तम यानी और एक शब्द है अव्ययम, राइट। तो भगवान खुद के बारे में क्या बोलते हैं कि मैं अव्ययम हूं, राइट, मैं नश्वर नहीं हूं, मैं कभी, मेरा नाश नहीं होता है, राइट, और मैं क्या हूं, अनुत्तम, सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसे भगवान वहां पे खुद के बारे में बोलते हैं, राइट। तो जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है, जो समझते हैं कि भगवान का फॉर्म नहीं है करके, राइट, अब भी सिर्फ भगवान हमारे सामने आए हैं, ऐसे नहीं है। भगवान हमेशा से रहेंगे, वो कभी भी, उनका अनश्वर है वो, राइट, उनका नाश कभी भी नहीं होता है। उसके बारे में यहाँ पे उसके बारे में एक एग्जाम्पल भी आ गया है, वो देखेंगे हम लोग। तो बाद में ये 7.24 में भगवान निर्विशेष वाले लोग जो है, जो भगवान का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते, उनके बारे में बताते हैं। फिर बाद में 7.25 में भगवान बोलते हैं कि कैसे मुझे समझना बहुत कठिन है, ऐसे बताते, राइट, और कैसे समझ सकते भगवान को, राइट, इसके बारे में बताते हैं। तो हर कोई भगवान को नहीं समझ पाता, क्योंकि योग माया से भगवान खुद को कवर करके रखते हैं। कौन समझ सकता है भगवान को, सिर्फ भक्त समझ सकता है, ऐसे बोलते हैं भगवान। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा रहेगा, जैसे सूरज बहुत बड़ा है, राइट, तो उसके सामने बादल आता है तो सूरज हमको दिखता नहीं, करेक्ट ना। लेकिन सूरज के सामने बादल आया, इससे सूरज नहीं ढका, एक्चुअली अपना विजन ढक गया, राइट। सूरज तो वहां पे ही है, करेक्ट ना। तो सूरज तो बहुत विशाल है, अपनी दृष्टि ढक गई, राइट। तो मूढ़ लोग क्या समझते कि भगवान आए और भगवान गए, ऐसे वैसे नहीं है। अपने दृष्टि को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि भगवान नहीं है, राइट। भगवान तो अजन्मा है, वो अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान को देखना है तो उसके लिए एक श्लोका है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलेपयन्ति, ऐसे। तो प्रेमांजन चाहिए, आपके आंखों में किसका अंजन चाहिए, प्रेम का अंजन चाहिए, तभी जाके आप भगवान को देख सकते हैं, करेक्ट ना। तो उसके बाद 7.26 में भगवान बोलते हैं, तो ये योग माया के आवरण की वजह से कोई समझ नहीं सकता भगवान को, लेकिन भगवान सब जानते हैं, ऐसे बताते हैं, ठीक है ना। जीव मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। देखो श्लोका क्या बोलते हैं, ओ अर्जुना, एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आई नो एवरीथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड येट टू कम, राइट। तो भगवान सब समझते हैं, क्या हुआ है, क्या चल रहा है और क्या चले आगे होने वाला है, राइट। तो ये भगवान सब जानते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं, ठीक है ना। तो बाद में प्रश्न आ सकता है कि भगवान को हम क्यों नहीं समझ सकते, क्या रीजन है उसके पीछे का। ये जो हमको जो भवरोग हुआ है, भवरोग यानी क्या, कि भगवान को हम नहीं समझ सकते, भगवान से हम विमुख हुए, राइट। तो ऐसे लोग जो है, वो इसका क्या रीजन हो सकता है, ऐसे क्यों होता है कि भगवान को क्यों नहीं समझ सकते हम ऐसे, राइट। उसका क्या रीजन है, हमारा ये जो स्थिति हुआ है उसका रीजन क्या है। तो अभी आज के श्लोका में आते हैं, भगवान उसका रीजन बताते हैं, ठीक है ना। तो उसका रीजन इच्छा और द्वेष, इच्छा और द्वेष, राइट। तो ये इच्छा और द्वेष से हम जब जन्म लेते हैं ना, तब ये मोहित हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, ओ कॉन्करर ऑफ फोए, all living entities are born into delusion bewildered by dualities arising from desire and hatred। तो ये डिजायर और हेट, इच्छा और द्वेष के कारण हम
इल्यूजन हो जाते। इल्यूजन यानी क्या, हम लोग क्या होते, मोहित हो जाते, जिससे हम भगवान को क्या होते, समझ नहीं सकते, भगवान से हम दूर हो जाते, विन्मुख हो जाते, राइट, ऐसे। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व ही कारण है हम भगवान को भूल गए, राइट, भगवान को समझ नहीं पा रहे, राइट। तो द्वंद्व यानी क्या, सुख दुख, मान अपमान, राइट, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मेरी ये जाति, मेरी वो जाति, राइट, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग ऐसे है, इच्छा यानी डिजायर, मुझे कुछ चाहिए, और द्वेष यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट ना। तो इच्छा यानी ऐसी इच्छा होती है जीव को कि मुझे स्वतंत्र एंजॉय करना है, भगवान से दूर, राइट, मुझे भगवान का सेवा नहीं करना है, मुझे खुद एंजॉय करना है, राइट, स्वतंत्र एंजॉय करना है। और द्वेष यानी क्या, एक मीनिंग है उसका, जो भी मेरे आनंद के बीच में आ रहा है उसका द्वेष करना, ठीक है ना। मुझे एंजॉय करना है सेपरेटली भगवान से, लेकिन वो एंजॉय करते टाइम जो भी गतिरोधक आते हैं, अड़थड़े बोलते हैं ना, उस जो आते हैं ना, तो जो व्यवधान बोल सकते हैं उसको, राइट, उसका द्वेष, राइट। तो समर आया तो बहुत गर्मी हो रही, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, राइट, तो आई हेट समर, ठीक है ना। फिर बाद में फिर बोलते बारिश चाहिए, राइट, बारिश आया तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत बारिश हो रहा है, अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, राइट, तो बारिश भी हेट करने लगते हैं, राइट। तो उस हिसाब, हाँ, राइट, तो उस हिसाब से एंजॉय करना भगवान से दूर होके और द्वेष करना, यही एक कारण है हम लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि एंजॉय करने का सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, राइट। सो आसक्ति है भोग भोगने की, एंड इच्छा है, कोई व्यवधान है तो उससे प्रति द्वेष करने की, राइट। तो ये आसक्ति और द्वेष यही मेन कारण है। और ऐसे भी होता है ना कि कोई अन्य व्यक्ति दिखा हमको जिसके पास भोग भोगने के बहुत ज्यादा साधन है, तो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति द्वेष करने लगता है वो व्यक्ति का, राइट। तो उसी हिसाब से फिर कुछ लोग भगवान को द्वेष करते, राइट, व्हाई ही इज एंजॉयर, राइट, भगवान ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, राइट, उस हिसाब से। तो फिर ये द्वेष ही, ये मत्सर ही कारण है जिसके वजह से हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते, राइट। आजकल कोई अच्छे गुणों को देखता नहीं किसी के, राइट, मत्सर के वजह से, राइट। अच्छा बुरा, कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, राइट। तो यही कारण है हम बार बार जन्म ले रहे, ठीक है ना। ये अलग अलग डिजायर्स, राइट, आपने सुना रहेगा बहुत बार, ये अलग अलग डिजायर जो आते हैं एंजॉय करने के, वही डिजायर की वजह से हमारा नेक्स्ट जन्म होता है, राइट। तो बार बार जन्म लेने का ये रीजन है कि हम लोग अलग अलग डिजायर लाते हैं मन में, और फिर उस हिसाब से आपको अगला बर्थ मिलता है, राइट। और ये एक है, अलग अलग जन्म मिलते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन को मोहित हो जाते, राइट, मोहित हो जाते, और फिर भगवान को समझ नहीं पाते। माया शक्ति जो है आपको क्या करती है, कवर कर लेती है, आप समझ नहीं पाते भगवान को। तो कोई बोलेगा कि ठीक है, समझ में आया कि हम लोग ये इच्छा और द्वेष के कारण बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, ठीक है ना, बार बार हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके हैं, ठीक है। और उसके वजह से हम भगवान को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक द्वेष आ गया भगवान के प्रति कि व्हाई कृष्णा इज द एंजॉयर, व्हाई नॉट मी, ठीक है ना। तो फिर ये इच्छा और द्वेष कहाँ से आया, ये मुद्दा बन सकता है, ठीक है ना, कि ये कहाँ से आया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, राइट।
तो एक एग्जांपल देते प्रभुपाद, समझो किसी को मच्छर ने काटा और उसको मलेरिया हुआ और या डेंगू हुआ, राइट? तो डॉक्टर बोलते हैं क्या वो मच्छर को ढूंढो, कौन सा मच्छर है, राइट? वो कितना बड़ा था, मेल था या फीमेल था, राइट? वो कहाँ पे अभी, उसको ढूंढो। ढूंढते हैं कि कोई उसको? नहीं। डॉक्टर किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं? ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, करेक्ट ना? तो वो देखेंगे फीवर है, अच्छा ठीक है पैरासिटामोल लो, ठीक है ना, थोड़ा एंटीबायोटिक देंगे, एंटीवायरल देंगे, उस हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके उसका रोग ठीक करने का प्रयास करेंगे, राइट? या समझो कोई गहरे पानी में गिर गया समुद्र में, ठीक है ना, तो वो गिरने के बाद क्या देखेगा? किसने मेरे को धक्का दिया, ऐसे ढूंढेगा क्या वो? नहीं ना, वो क्या देखेगा कि अभी ठीक है मैं गिरा, अभी यहाँ से बाहर कैसे निकलो, ठीक है ना? तो मैं किसने मेरे को धक्का दिया उसको वो महत्व नहीं देगा, वो किसको महत्व देगा? अभी यहाँ से मैं बाहर कैसे पड़ूं। तो फिर हमको भी ध्यान देना है कि अभी मैं ये द्वंद्व में पड़ा हूँ इच्छा द्वेष के, वो क्यों पड़ा हूँ, कैसे पड़ा हूँ, उससे इंपॉर्टेंट अभी इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, ये मुझे ध्यान देना है, राइट? तो ये भौतिक संसार से छूटने का क्या विधि है? तो शास्त्र बताते हैं कि ये जो नवविधा भक्ति है, प्रोसेस है, राइट? नवविधा प्रोसेस जो है, तो ये मार्ग है ये द्वंद्व से बाहर निकलने का, राइट? जब हम खुद को एंजॉयर नहीं समझेंगे, भगवान को एंजॉयर समझेंगे और अपने सारी गतिविधियां को भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु बांध के करेंगे, तो चांस है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, ये द्वंद्व से बाहर निकलने का चांस है। और फिर हम वो स्टेट में सोचेंगे कि क्या भगवान को पसंद है, राइट? भगवान को क्या अच्छा लगता है, ये जब सोचेंगे तब ये द्वंद्व से बाहर निकलेंगे और फिर हम ये इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, राइट? ये जो हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना, ये जो हम लोग इल्यूजन में फंस गए ना, राइट, ये मोह में फंसे ना, तो उससे बाहर निकल पाएंगे, राइट? तो एक भक्ति ही एक विधि है जिससे हम ये ड्युअलिटी, मान अपमान, आनंद दुख, ये ड्युअलिटी से बाहर पड़ के ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, राइट, इससे हम बाहर निकल पाएंगे, राइट, और भगवान के धाम में जा सकते हैं, राइट? तो ये विधि है भक्ति विधि, ये चक्कर का, ये जो इल्यूजन है इससे बाहर निकलने का, ठीक है ना? तो भक्ति के माध्यम से ही इच्छा और द्वेष से दूर निकल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान धाम को प्राप्त कर सकता है, ऐसे शास्त्र बताते हैं, ठीक है ना? तो ये तो समझ गए हम लोग कि भगवान को क्यों नहीं जान पाते हम लोग, तो उसका कारण इच्छा और द्वेष है, जिसके कारण हम लोग अलग अलग जन्म लेते हैं। ये हम लोगों ने समझा, और फिर हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जी के बस ये चक्कर में चलते रहते, मोहित होके, राइट, बिविल्डर होके, राइट? फिर बाद में ये भी हम लोगों ने देखा कि इससे बाहर निकलना है तो क्या है मार्ग उसके लिए? तो भक्ति ही उसके लिए एक मार्ग है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं इससे और भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो अगर इच्छा द्वेष से सब लोग पीड़ित है, ये तो हम समझ गए, तो कोई व्यक्ति भक्त कैसे बनेगा, राइट? तो उसको अगर किसी को भक्त बनना है तो कैसे बनेगा भक्त? तो ये प्रश्न का उत्तर भगवान अगर आगे देंगे, राइट? तो सब समझा हम लोगों को कि हम लोग ये इच्छा द्वेष में फंसे हैं, तो फिर किसको बाहर निकलना है, भक्त बनना है, तो वो व्यक्ति कैसे भक्त बनेगा वो अगले श्लोका में भगवान बताते हैं, राइट? जो हम कल के श्लोका में देखेंगे, राइट? तो अभी भगवान बाहर निकलना है तो कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे, ठीक है? वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, तो वो कल के श्लोका में देखेंगे हम लोग कि भगवान तो ये द्वंद्व से मुक्त होने का क्या प्रोसेस है, कैसे हो सकता है कोई ये द्वंद्व से बाहर कैसे निकल सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे कल के श्लोका में।
थोड़ा सा अभी हम लोग प्रभुपाद क्या लिखते ये 27 नंबर श्लोका में वो थोड़ा देखते। The real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is a pure knowledge. तो एक शुद्ध ज्ञान क्या है प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, तो एक शुद्ध ज्ञान क्या है प्रभुपाद बताते हैं कि हम कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हम कौन है, एक भगवान के दास है, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। When one is deluded into separation from the pure knowledge, he becomes controlled by the illusory energy and cannot understand the supreme person of God, right? तो किसी का जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो ये जो नॉलेज है कि हम एक भगवान के सेवक है, ये जब इससे हम उन्मुख हो जाते हैं, इससे हम दूर चले जाते हैं, तो फिर वो नहीं समझ सकते भगवान कौन है। इसको बोलते हैं इल्यूजरी एनर्जी, राइट। द इल्यूजरी एनर्जी इज मैनिफेस्टेड इन द ड्युअलिटी ऑफ डिजायर एंड हेट। तो ये जो इल्यूजरी एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं, ड्युअलिटी बोलते हैं, डिजायर और हेट। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो ड्यू टू डिजायर एंड हेट, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Person of Godhead, right? तो फिर ये जो इच्छा द्वेष के चक्कर में जब कोई आता है, तो फिर भगवान का क्या करता है, वो हेट करता है, उस एनवी करता है, भगवान के प्रति ईर्ष्या करने लगता है, राइट। तो ये भगवान का ईर्ष्या करने का मेन रीजन क्या है, इच्छा एंड द्वेष, राइट। सो प्योर डिवोटीज हु आर नॉट deluded or contaminated by desire and hate can understand the Lord Shri Krishna appears by his internal potency, but those who are deluded by the dualities and nescience think that supreme personality of Godhead is created by material energy, right? तो जो भक्त है वही समझ सकता है भगवान को, लेकिन जो अभक्त है, राइट, वो क्या समझता है कि भगवान भी हमारे जैसे ही है, जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस से अफेक्ट होते हैं, ऐसे समझ लेता है, राइट। भगवान भी हमारे जैसे ऐसे समझ लेते हैं। सो दिस इज देयर मिसफॉर्च्यून, राइट। तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि ये सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून है। क्या बोलते हैं मिसफॉर्च्यून को, कि उसका क्या बोलते हैं मिसफॉर्च्यून को, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, राइट। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लोगों का, कि वो समझते हैं कि भगवान अपने जैसे ही है। Such a deluded person symptomatically dwell in dualities, right? तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकता है, नहीं समझता है, और ये ड्युअलिटी में फंसा है, तो उसके लक्षण क्या आते हैं, वो फिर इसमें ही फंसा रहता है। डिसऑनर, ऑनर, मान अपमान, खुशी, दुख, मैन, वुमेन, राइट, गुड बैड, प्लेजर, पेन, इसमें फंसा रहता है, और फिर लाखों करोड़ों जन्म लेते रहता है, राइट, ऐसे। थिंकिंग दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई हाउस, आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस, आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस वाइफ। These are dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the supreme personality of Godhead, right? तो फिर ये dualities में जो फंसा है, वो भगवान को जान नहीं सकता है। फिर भगवान को कौन जान सकता है, वो अगले श्लोका में देखेंगे, कैसे कोई भक्त बन सकता है, राइट, इससे कोई कैसे बाहर निकल सकता है, वो अगले श्लोका में देखेंगे, राइट। तो जस्ट एक रिकैप, हम लोगों ने देखा कि क्या रीजन है हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान से दूर हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो ड्युअलिटीज है, जिसको बोलते हैं इच्छा एंड द्वेष, मुझे भगवान से सेपरेट एंजॉय करना है, और मेरे एंजॉयमेंट के बीच में जो कोई आ रहा है उसके प्रति द्वेष, राइट। तो ये एंजॉइंग सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, यही एक मेन डिजायर है। उसकी वजह से हम लोगों का बुद्धि आवरित हो गया माया शक्ति से, और हम भगवान से दूर चले गए, राइट, ऐसे। तो उसके लिए बाहर निकलने का एक ही प्रोसेस है, भक्ति मार्ग, नवविधा भक्ति, जो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं।
तो ये हम लोगों ने देखा। तो किसी का अगर कुछ प्रश्न रहे तो हम लोग ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोका में हम लोग देखेंगे कि सब अगर इच्छा और द्वेष से सब लोग पीड़ित है तो कोई व्यक्ति भक्त कैसे बनेगा, वो अगले श्लोका में भगवान बताते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई प्रश्न है? तो चैतन्य चरण प्रभु बताते, तो ये जो इल्यूजन है उससे बाहर कैसे आएंगे हम लोग, तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं हमको, स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने हैं, राइट। तो बेबी स्टेप्स लेने हैं किस कौन से डायरेक्शन में, तो भक्ति के डायरेक्शन में, इससे बाहर निकलने के डायरेक्शन में, राइट। जैसे ABCD है, राइट, एसोसिएशन है, भक्तों का संग लेना है, बुक रीडिंग करना है, राइट, एवरीडे हमको बुक रीडिंग करना है, चैंटिंग करना है एवरीडे, सुबह जपा करना है, राइट। और डाइट है, राइट, डाइट यानी अपना हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, राइट, उस हिसाब से। तो अगर ये फॉलो करेंगे तो धीरे 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 चांस है कि हम इससे बाहर निकलेंगे और एक जो चेतना का दर्पण है वो क्लीन होके हम अपना खुद का रियल आइडेंटिटी समझ पाएंगे, राइट। बेसिकली इच्छा द्वेष से बाहर आएंगे यानी क्या, हम खुद का आइडेंटिटी समझ पाएंगे, राइट। तो एक बेसिक रोजमर्रा के जीवन में हम अगर जीते हैं तो फिर ये श्लोका समझने के बाद में क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारा, तो उसके लिए एक श्लोका आता है, राइट। कौन सा श्लोका कोई बता सकता है ये? तो वो श्लोका ऐसे है कि अनासक्तस्य विषयान, याद है किसी कोई बोल सकता है श्लोका है? यस, अनासक्तस्य विषयान, जस्ट मिनट, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः, राइट, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, राइट। तो युक्त वैराग्य प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है। इसका मीनिंग क्या है? युक्त वैराग्य प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है कि जो कुछ भी है हमारे पास वो हमको भगवान के सेवा में लगाना है, राइट। अनासक्तस्य विषयान, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड टू द एक्सटेंट दैट इट कैन बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस, राइट। तो जो भी फेवरेबल है वो हमको एक्सेप्ट करना है, जो अनफेवरेबल है वो रिजेक्ट करना है, ठीक है ना, और वो भगवान के सेवा में लगाना है, ठीक है ना। तो अगर ये हिसाब से अगर कोई जिएंगे, जो भी चीज है वो कृष्ण के संबंध में लगानी है हमको, राइट। तो अगर उस हिसाब से अगर हम डेली लाइफ में अगर जिएंगे हम लोग, तो उस हिसाब से ये श्लोका के प्रिंसिपल पे हम लोग आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन है आज के श्लोका के, कल देखेंगे आगे। जस्ट अ मिनट। The vairagya of that person who employs objects suitable for devotional development while remain detached from them, it is said to be suitable bhakti. The object should be persistently related to Krishna, right? तो जो भी है वो भगवान के सेवा में लगाना है, और जो फेवरेबल है वो एक्सेप्ट करना है, जो अनफेवरेबल है वो रिजेक्ट करना है, राइट। तो उस हिसाब से अगर कोई कृष्ण केंद्रित लाइफ जिएगा तो प्रभुपाद बताते हैं कि सक्सेस इज गारंटीड, राइट। तो ओके, हरे कृष्णा, 7:30। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। देखते कल अगला श्लोका कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। केदारनाथ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा केदारनाथ प्रभु, हरे कृष्णा कृतिका माता जी, हरे कृष्णा बाला साहेब प्रभु जी,
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा अश्विनी माता जी, हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु, आरती माता जी, निशा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कल्याणी माता जी, अनीश प्रभु, नमेश प्रभु, श्रेया माता जी, हरे कृष्णा, ऋतुजा माता जी, हरे कृष्णा,